मैम ने मुझे बहुत प्यार से बोला कि भाई एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। एंड शी टोल्ड कि अगर आप मेरी बात मानो तो एमबीए का इरादा छोड़ दो। मुझे अपनी पर्सनालिटी पे, लैंग्वेज पे बहुत काम करने की आवश्यकता थी। राम गोज होता है कि राम गो होता है, आई डिडंट इवन नो। इंग्लिश को अपने जुनून में लाओ आप, मेक इट हैबिट, हैबिट टू स्पीक, हैबिट टू लिसन एंड हैबिट टू रीड। बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की, आपको पढ़ाते हैं रहा है, रही है, बट बिलीव मी बहुत क्लियर एक विजन है। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे, बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। नमस्कार, मेरा नाम अभय नवनीत सिंह है। मैं एक एमबीए हूँ एंड फॉर लास्ट 17 ईयर्स मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज की इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। प्रोफेशन वाइज मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक राइटर हूँ और मैं एक मोटिवेटर हूँ। 17 सालों से मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इलाहाबाद में चला रहा हूँ, जहाँ मैं 20,000 स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूँ। मैं इंग्लिश लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, लेकिन द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट, एंड you'll be surprised to know that I have not been a part of a school of English medium or school of convent my entire life. मेरी पूरी जर्नी, द स्टोरी ऑफ माई एंटायर लाइफ हैज़ बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव बनारस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो बिहार के बॉर्डर पे है, जो बहुत ही बैकवर्ड विलेज है, जहां आज भी चीज़ें उतनी सुविधाएं नहीं है। मैंने वहां से अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की है, एक कंप्लीट सरकारी स्कूल से, जहां आप जानते हैं माहौल कैसा होता है, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करना, जहां एक बहुत ही बेसिक सुविधाओं की भी कमी होती थी। एंड आफ्टर दैट आई मूव टू राजस्थान, चूँकि मेरी फादर की जॉब वहाँ पे थी, सो आई हैड टू मूव टू राजस्थान। उसके बाद फर्दर एक पाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, बहुत ही छोटा सा शहर है, इट्स वेरी स्मॉल टाउन इन राजस्थान। एंड फ्रॉम देयर मैंने अपनी आगे की स्टडी हो, चाहे 10th स्टैंडर्ड हो, चाहे 12th हो, चाहे बीएससी हो, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। अगेन फ्रॉम द प्योर हिंदी मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कि मुझे एक सपना था कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का, जहाँ कुछ चैलेंजिंग हो। और यहाँ से मेरी लाइफ में एक टर्न आता है व्हेन आई कम बैक टू लखनऊ। मैं एमबीए की कोचिंग के लिए आई जस्ट गो फॉर इंस्टीट्यूट फॉर अ प्रिपरेशन कोचिंग। मैं वहाँ पे जाके मैम से बात करता हूँ, चूँकि बहुत ही डोसाइल, बहुत ही डिफिडेंट था, बहुत एक सीधा-साधा ऐसा बच्चा, जो शायद प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस भी उस समय नहीं थी मेरे पास। मैं अपनी बुआ के साथ गया, जो बहुत एक डोमेस्टिक एक लेडी हैं। मैंने उनसे बात की मैम से। मैम ने मुझे बहुत प्यार से बोला कि भाई एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। आई सेड फाइन, गो विद दैट। एंड शी टोल्ड कि अगर आप मेरी बात मानो तो एमबीए का इरादा छोड़ दो। आई लाइक शॉक्ड, व्हाई दिस टू मी, आई डोंट नो। शी डिडंट आस्क मी सिंगल क्वेश्चन। मैंने बीएससी कर रखा था पीसीएम ग्रुप से, 75% मार्क्स इन दैट टाइम, बिना कोई सवाल पूछे। एंड शी टोल्ड वेरी डेलिबरेटली कि अब है आप एमबीए का इंटेंशन छोड़ दो। I came back home. I cried my heart out. I had no option that time because I couldn't have gone back to Rajasthan. कि मेरे दोस्तों से मैंने कहा था कि नहीं यार, जब तक मैं एमबीए में सेलेक्ट नहीं होऊंगा, आई विल नॉट कम बैक। जब मैं घर पे आया, द होल नाइट आई वाज लाइक apprehensive, was crying my heart out, didn't know what to do, there's no option left me. But next morning I got up, I said no यार, अब मुझे एमबीए ही करना है, because I had some booster in my life and I had to prove that मैम कि look why not, ऐसा क्या एमबीए में है। फिर when I talked to myself, I saw myself in the mirror, मुझे अपनी पर्सनालिटी पे, लैंग्वेज पे बहुत काम करने की आवश्यकता थी। आई वर्कड 18 months on my languages, my personality, my nature, everything, and I got a drastic change in me after a few months. The finally I got admission MBA. अब मुझे आज भी याद है वो दिन, इट वाज अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी। हमारा एक फेयरवेल पार्टी थी एंड आस्क्ड माय डायरेक्टर कि सर मेरी गेस्ट हैं एंड आई वांट टू इनवाइट हर। ही आस्क्ड हु इज दैट। आई सेड एक मैम है एंड आई वांट टू इनवाइट हर एज अ गेस्ट। ही सेड फाइन, गो विद दैट। मैंने मैम को बुलाया, शी केम देयर, और मैं अपने हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक लेके उनके पास गया एंड आई आस्क्ड वेरी जेंटली, मैम डिड यू नो मी? शी सेड नो आई डिडंट। आई रिमाइंडेड हर द डेट ऑफ 15 अगस्त कि मैम मैं आपके कोचिंग क्लास में आया था फॉर एमबीए प्रिपरेशन, और एक बात आपने मुझे कही थी जो मुझे आज भी याद है। सी वेरी कॉर्डियली सेड सॉरी अभय। आई सेड नो मैम, यू डोंट नीड टू बी, बिकॉज इफ यू हैड नॉट टोल्ड दैट थिंग आई वुडंट बीन हियर। तो आज जो भी मैं हूँ, दैट सेंटेंस दैट यू टोल्ड मी, 17 सालों से मैं लगातार बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ अपने सेंटर के अंदर। आई हैव ऑलमोस्ट 10-20,000 पीपल बिफोर आई एंटर दिस प्रोफेशन। मुझे शायद राम गोज होता है कि राम गो होता है, आई डिडंट इवन नो। हम क्रैम करके सवालों के जवाब दिया करते थे। कोई पर्सनालिटी नहीं थी मेरे पास। लोग मुझ पे हंसते थे, द वे आई टॉक, बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो वहाँ का तरीका बोलने का, कम्युनिकेशन बहुत ही अजीब है। आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई पर्सनैलिटी ऑल्सो, एंड आई प्रॉमिस्ड टू माई सेल्फ कि लुक कम व्हाट मे, आई कांट लूज। और मेरा एक मोटिवेशनल लाइन है लाइफ के अंदर कि इफ़ यू वांट यू कैन, इफ़ यू कैन नॉट देन यू मस्ट।
अब मैं इसी बिलीव करता हूँ कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर सकते हो, then you must do. And still I believe in the same theory of my life. What I feel after spending 17 years in this profession, I realize कि there are a lot to know, a lot to do for the people. मैं ट्रेन करता हूँ बच्चों को, बहुत सी मुश्किलें आती हैं मुझे, बट आई बिलीव इन मी सेल्फ। आई रिमेंबर माई स्टोरी कि हाउ आई वॉज, सो इफ आई कैन लर्न वाई कांट यू लर्न। फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। अगर आप के अंदर एक जिद है, एक जुनून है कुछ करने का, कुछ पाने का, और ख़ास तौर से अपने आप को साबित करने का। आई बिलीव्ड इन प्रूविंग माई सेल्फ। एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ। जहाँ हम इंग्लिश की बात करते हैं गैस, बहुत हाइप बना रखा है लोगों ने इसको, इस लैंग्वेज को इतना ज़्यादा हाइप दिया है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड। What I feel, a guy from village background who never been the part of a school of convent, if he can teach English languages, train the people, write a book in English, can do a show on the national channel, then believe me guys, everybody, anybody can learn in a very proper manner. But again I say the one thing, कि just to achieve something in your life, आपको खुद को अचीव करना पड़ता है। You know yourself, आपको जानना पड़ता है अपने बारे में। You have to understand your strength, your ability, your talent. You've got to be in yourself. And for that, the three questions that I feel you all should be asking yourself, who am I? मुझे क्या बनना है? मैं हूँ कौन? Discover yourself. Find talent in you. Understand yourself. Know yourself. It's the biggest challenge in life to know yourself. You know all the people in life, but how many guys know themselves? None of you. Second question, what do I want to be? The ultimate goal of life to prove yourself. At every stage, आपको प्रूव करना चाहिए, और ये नशा अपने आप को प्रूव करने का बहुत अलग होता है। मैं हर स्टेज पे अपने आप को प्रूव करता हूँ, just for myself. Why can't I do that? And that what triggers me out to do something different in my life. And third question, how do I wanna be? ये तीन ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ का मोटो है, जो आपकी एक्चुअल लाइफ का करियर है। Who am I? What do I wanna be? And how do I wanna be? हम क्या करते हैं, जो इंडियन हमारी एक मेंटालिटी है, हमारा सारा सोच, सारी एनर्जी दूसरों पे होती है। हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों से compete करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को क्रिट करते हैं। It's a bullshit. Why you just put your energy on somebody else? Rather, what you should do, compete with yourself, compare with yourself, justify yourself, explain to yourself, critique yourself, and blame yourself. What I feel as a teacher, what I train my students कि look guys, there's no need to cram anything. आप चीज़ों को फील करो, आप रियलाइज करो, आप जो चीज़ आपके सामने हो रही है, इंग्लिश में सोचना शुरू करो, आप इंग्लिश को अपने जुनून में लाओ, आप मेक इट हैबिट, हैबिट टू स्पीक, हैबिट टू लिसन एंड हैबिट टू रीड। एक रूटीन में आइए, आप कनेक्ट योरसेल्फ विद द इंग्लिश लैंग्वेज एवरी डे। कुछ मत सोचो, आप बहुत सिंपल तरीका होता है इंग्लिश को बोलने का। अगर बात करूँ, एक सब्जेक्ट की होती है रिक्वायरमेंट, आप, मैं, ही, शी, इट कुड बी एनीवन। यू नीड हेल्पिंग वर्ब, जो कुछ टेंसेस के अलग अलग होते हैं। यू नीड टू हैव द बेसिक्स नॉलेज अबाउट दिस हेल्पिंग वर्ब्स। फिर आपका होता है मेन वर्ब, जिसकी तीन फॉर्म्स होती है मेन, फर्स्ट, आईएनजी एंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म, जब हम आप कोई काम बार बार करते हैं, एक रूटीन में करते हैं, हमारी हैबिट बन जाती है, ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आई डू मैनी वर्क्स। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं, उठना, बैठना, जाना, जो रूटीन जॉब है, उन सब में आप सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। एंड टेक अ पेन, सिट डाउन इन द इवनिंग एंड स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ। हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की, आपको पढ़ाते हैं रहा है, रही है, बट बिलीव मी, बहुत क्लियर एक विजन है कि जब कोई घटना, जब किसी व्यक्ति को आप देखते हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते मिलेगा, एंड दैट्स नेचुरल। आप जिस भी शख्स को देखो, आप वो जो काम कर रहा है, बस उसी की आईएनजी फॉर्म लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, आई लुक एट माई मॉम, वो खाना बना रही हैं, शी इज कुकिंग फूड, सिंपल इज दैट। इफ आई लुक माई फादर, ही इज वॉचिंग टीवी। मैं छत पे बैठा हूँ, कोई आ रहा है, ही इज कमिंग, कोई जा रहा है, ही इज गोइंग। सो रादर देन क्रैमिंग ऑल दिस टेंसेस, आप खुद से बात कीजिए। प्लस इन फ्रंट अ मिरर, सिट डाउन, टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू द वॉल्स, देन यू फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आस्क सेम क्वेश्चन आंसर, आप खुद सवाल कीजिए, खुद जवाब दीजिए। सवाल करने का तरीका आपका अलग होगा, जवाब का अलग होगा। एंड मेक इट प्रैक्टिस, मेक इट रूटीन, मेक इट हैबिट। सेम थिंग नेक्स्ट डे, आप पास्ट में, कल आपने क्या किया, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट यू हैव डन इन लास्ट 24 आवर्स। आस्क दिस क्वेश्चन। बस करना क्या है, इस बार फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं आंसर में। फॉर एग्जांपल, आई केम, आई वेंट, आई सॉ।
थर्ड डे अगेन सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर, आस्क योरसेल्फ कल आपका रूटीन क्या होगा, फ्यूचर टेंस के अंदर आप कब उठेंगे, व्हेन विल यू गेट अप, व्हाट विल डू नेक्स्ट, एंड कीप डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिस एवरी डे. ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज. जब किसी व्यक्ति को सामना करते हैं, सबसे पहला जो आपका टेंस आता है दैट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस. जब किसी शख्स को आप कुछ करते हुए देख रहे हैं, सिंपली आपको बस प्रैक्टिस करना है, ही इज गोइंग कमिंग. इफ यू स्पेंड सम टाइम देन कम्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ही हैज बीन डूइंग, शी हैज बीन डूइंग, आई हैव बीन डूइंग. जैसे ही काम खत्म होता है, इट बिकम्स परफेक्ट टेंस. सो ऑन द होल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी लैंग्वेज, किसी भी चीज़ को अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है. अगर आपके अंदर जुनून, एक बिलीफ हो और कुछ कर गुजरने का एक जज्बा. और इसीलिए कि एक शख्स जो आपके सामने खड़ा है, आई डोंट नो मेरी इस बात का आप पे क्या इफेक्ट होने वाला है, बट दैट्स अ ट्रू स्टोरी. कि एक ऐसा शख्स जो थ्रू आउट अपनी लाइफ में कभी इंग्लिश मीडियम का स्कूल ना देखा हो, कभी इंग्लिश में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हो, जिसे ये तक पता नहीं था कि राम गो होता है, कि राम गोस होता है, बिफोर आई फाइनली एंटर दिस प्रोफेशन. बट एज ऑफ नाउ आई फील वेरी वेरी कंटेंट इन माई सेल्फ. At least I'm training few people in my life. I'm educating them out. And more than that, I'm trying to make them realize that life is full of opportunities. You got to understand what you are best made for. And if you realize your talent, I promise you, कोई भी करियर दुनिया में आपके लिए impossible नहीं होगा. But before that, you got to be possible in yourself. आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ और करियर को लेके सीरियस हो. और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि CGL, CHSL, CDS, CPO, CAPF, NDA जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में भी सोच रहे होंगे. रिटन, एप्टीट्यूड और स्पोकन तीनों की आवश्यकता होती है. चाहे एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू, इंग्लिश तो ज़रूरी है ही. मैंने जोश टॉक्स के साथ मिलकर बनाया है इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स का एक कोर्स, जिसमें मैं एग्ज़ाम्स में आने वाली इंग्लिश जैसे कि एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, कॉम्प्रहेंशन, इसकी तो तैयारी करा ही रही हूँ, पर साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल दे रही हूँ जहाँ आप बिना डरे, बिना शर्माए अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश सीखना तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें.